आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, जैन तत्व विद्या के अंतर्गत जो दूसरा वर्ग चल रहा है, उसमें आज हम 20, 21 और 22 बोलों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम 20वें बोल की चर्चा कर रहे हैं। तो 20वें बोल में छद्मस्त के प्रकारों की चर्चा की जाएगी। तो छद्मस्त के प्रकार कौन कौन से हैं? छद्मस्त के 2 प्रकार हैं, सकसाई और अकसाई। सकसाई अर्थात जिसमें कसाई होता है वह सकसाई कहलाता है। यानी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जो 4 कसाय हैं, वो जब तक विद्यमान रहता है तब तक सकसाई कहलाता है। सकसाई कौन से गुण स्थान तक रहता है? पहले गुण स्थान से लेकर के वो 10वें गुण स्थान तक सकसाई होता है। जब तक कसाय विद्यमान रहता है तब तक वीतराग अवस्था प्राप्त नहीं होती है। तो सकसाई का मतलब होता है कसाय सहित। अकसाई यानी जिसमें कसाय नहीं है, न कसाई अकसाई, जिसमें कसाय नहीं होता है वे अकसाई कहलाते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जो 4 कसाय हैं जिसमें नहीं होते हैं वे अकसाई कहलाते हैं। तो जो छद्मस्त हैं, वो छद्मस्त किसे कहते हैं? जैन सिद्धांत दीपिका में आचार्य तुलसी ने कहा है, घात्यो कर्मोदय छद्मः, जिसे घाती कर्म का उदय होता है वह छद्म कहलाता है। छद्म शब्द का अर्थ है घाती कर्म का उदय। तो घाती कर्म कौन से हैं, आप बता सकते हैं? सुनील जी, आप बताइए घाती कर्म कौन से हैं? मौनीकरम, ज्ञानावनीकरम, दर्शनावनीकरम, मौनीकरम और अंतराय कर्म। हाँ, राइट, आपका आंसर राइट है। तो 4 घाती कर्म है। तो छद्मस्त कौन होता है? जिसमें घाती कर्म का उदय होता है वे छद्मस्त कहलाते हैं। तो हम लोग छद्मस्त हैं या वीतराग? बता सकते हैं सुनीता जी, आप छद्मस्त हैं या वीतराग? छद्मस्त है वंदामी। छद्मस्त है, क्यों? क्यों हमारे में घाती कर्म विद्यमान है अभी तक। घाती और अघाती 8 कर्म है। 8 कर्म है, करेक्ट। हाँ, तो घाती कर्म का जब तक उदय रहेगा तब तक हम सभी छद्मस्त कहलाते हैं। तो घाती कर्म जैसा कि सुनील जी ने बताया, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म है, वे घाती कर्म कहलाते हैं। घाती कर्म क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो आत्मा के जो मेन क्वालिटी है उनको वो घात पहुंचाते हैं, यानी उनको वो नष्ट करते हैं, इसीलिए वे घाती कर्म कहलाते हैं। आत्मा के मूल गुण कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति। जो आत्मा के मूल गुण है उनको वो घात पहुंचाते हैं, इसीलिए इनका नाम भी घाती कर्म है। तो जब तक घाती कर्म का उदय रहेगा तब तक हम वीतराग नहीं बन सकते हैं। तो सकसाई छद्मस्त कौन से हैं और अकसाई छद्मस्त कौन से हैं? सकसाई छद्मस्त है पहले से 10वें गुण स्थान तक, क्योंकि पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक कसाय विद्यमान रहता है, इसीलिए वे सकसाई छद्मस्त कहलाते हैं। आपको ये दे रखे हैं मैंने गुरुदेव के फोटो, क्योंकि अभी तक ये वीतराग नहीं बने हैं, इसीलिए ये सब क्या है? छद्मस्त है। छद्मस्त होने से अभी तक कसाय भी है। कसाय की मात्रा का अंतर हो सकता है, किसी के बहुत तेज होता है, किसी के कम होता है, जैसा कि हमने पहले वर्ग में पढ़ा था। किसी के अनंतानुबंधी क्रोध होता है, किसी के अप्रत्याख्यान होता है, किसी के प्रत्याख्यान होता है, किसी के संचरण क्रोध होता है, किसी को एकदम माइल्ड क्रोध होता है, किसी को एकदम हाईएस्ट कोटि का यानी अनंतानुबंधी क्रोध होता है। लेकिन जब तक सकसाई है, छद्मस्थ, तब तक कसाय तो रहेगा। वो कसाय पहले से 10वें गुण स्थान तक होता है, क्योंकि क्रोध, मान, माया, ये 3 कसाय हैं, वो तो 9वें गुण स्थान में खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो लोभ होता है वो 10वें गुण स्थान के अंत में खत्म होता है। इसलिए 1 से 10 गुण स्थान तक संसार के सभी जीव सकसाई छद्मस्त कहलाते हैं। अकसाई छद्मस्त कौन होते हैं? अकसाई 11वें से 14वें गुण स्थान तक होते हैं, यानी 11वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक कसाई नहीं रहता है, क्योंकि पहले बताया गया पहले से 10वें गुण स्थान तक कसाई होता है। जैसे ही 11वां गुण स्थान आता है उस समय क्या होता है?
कसाय या तो क्षय हो जाता है या उपशम हो जाता है। अकसाई 11वें से 14वें गुण स्थान तक होते हैं। यहाँ छद्मस्थ अकसाई की विवक्षा की गई है। ये केवल 11वें और 12वें गुण स्थान में होता है, क्योंकि जो अकसाई है वो छद्मस्थ है, वो 11वें 12वें गुण स्थान में तो छद्मस्थ रहेगा, लेकिन जैसे ही 13वां गुण स्थान आएगा तब वो वीतराग बन जाएगा। अकसाई होता है 11वें गुण स्थान में, अकसाई बन सकता है, लेकिन वो वीतराग बन सकता है, लेकिन वो छद्मस्थ वीतराग होगा। केवली वीतराग तो 13वें 14वें गुण स्थान में ही होगा। तो जो अकसाई होता है वे 11वें से लेकर के 14वें गुण स्थान तक वाले होते हैं। 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। लेकिन 11वां और 12वां जो गुण स्थान होता है वो छद्मस्थ का होता है, क्योंकि 12वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म तो नष्ट होता है, लेकिन वहां पर भी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, ये 3 कर्म का उदय अभी तक बाकी है। जब तक ये 3 कर्म रहेंगे तब तक कोई वीतराग नहीं बन सकते। मोहनीय कर्म तो नष्ट हो गया, लेकिन अभी तक वो ज्ञानावली, दर्शनावली, अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। इसीलिए 11वें 12वें गुण स्थान वालों को भी हम छद्मस्थ वीतराग कहेंगे, केवली वीतराग नहीं कहेंगे। तो इसकी चर्चा आगे आ रही है आगे के बोल में। तो अब जैन तत्व विद्या का हम 21वां जो बोल है उसकी चर्चा करेंगे। इसमें वीतराग के 2 प्रकार बताए। 20वें बोल में तो छद्मस्थ के 2 प्रकार, सकसाई और अकसाई सराग। छद्मस्थ वीतराग और केवली वीतराग, वीतराग के 2 प्रकार हो गए, छद्मस्थ वीतराग और केवली वीतराग। तो छद्मस्थ वीतराग कौन होते हैं, बता सकते हैं आप? छद्मस्थ वीतराग कौन होते हैं? दीपिका जी बताएंगे छद्मस्थ वीतराग कौन होते हैं? 11 और 12। हाँ, 11वें और 12वें गुण स्थान वाले छद्मस्थ वीतराग होते हैं, ठीक है ना? क्योंकि वीतराग इसीलिए कहा है क्योंकि 11वें 12वें और 12वें गुण स्थान में कसाय तो समाप्त हो जाता है। वीत राग यानी राग जिसका वीत यानी चला गया है वो वीत राग कहलाता है। तो 11वें 12वें गुण स्थान में कसाय तो चला गया, लेकिन अभी तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, मोह कर्म नष्ट हो गया, कसाय भी समाप्त हो गया, लेकिन अभी तक ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्म का उदय है, इसलिए अभी तक छद्मस्थ है। तो मोह कर्म नष्ट होते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन 12वें गुण स्थान में मोह नष्ट होता है। कहा जाता है जैसे सेनापति होता है, सेनापति की मृत्यु हो जाती है तो पूरी सेना ही नष्ट हो जाती है। वैसे ही मोहनीय कर्म का यदि नाश हो जाता है तो उसके जो अंडर में है ज्ञानावणी, दर्शनावणी, अंतराय, वो भी साथ साथ में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन बस जैसे ही मोहनीय कर्म समाप्त होता है उसके साथ ही तुरंत ही 13वां गुण स्थान आता है और उसके साथ ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। तब जीव क्या बन जाता है? केवली वीतराग बन जाता है। तो केवली वीतराग कौन होते हैं और छद्मस्थ वीतराग कौन होते हैं? वीतराग का अर्थ है राग और द्वेष का उपशम या क्षय। वीतराग भी 2 प्रकार के होते हैं, या तो किसी ऐसे वीतराग होते हैं जिनका जो कसाय होता है वो शांत हो जाता है, तो उपशांत कसाय वाले जो वीतराग होते हैं। लेकिन उपशांत जिसका कसाय है अभी तक पूरा क्षय नहीं हुआ है, केवल शांत हुआ है, तो शांत कसाय तो कभी कभी क्या होता है वो वापस उभर भी सकता है। जैसे अंगारा है, उसके ऊपर आपने राख डाल दी, लेकिन जब तक हवा का झोंका नहीं आता है तब तक तो वो शांत रहेगा, लेकिन जैसे ही हवा का झोंका आता है वो क्या होता है? आग भड़क जाती है, भभक जाती है। लेकिन जैसे ही क्षय हो जाता है कसाय क्षय हो जाएगा तभी के वीतराग वीतराग कब बनेंगे? जब कसाय पूर्ण रूप से क्षय हो जाएगा। जब उपशम होता है तब जीव क्या करता है? उपशम श्रेणी लेता है। उपशम श्रेणी होती है वो 11वें गुण स्थान में वाले जीवों की होती है, लेकिन जैसे ही वो 11वें गुण स्थान को लांग करके 12वें गुण स्थान में आता है तो 12वें गुण स्थान में क्या होता है? क्षय हो जाता है मोहनीय कर्म का, और जो राग और द्वेष है उसका भी पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है 12वें गुण स्थान में। वीतराग का अर्थ है राग और द्वेष का उपशम या क्षय। तो छद्मस्थ वीतराग होते हैं वे 11वें से 12वें गुण स्थान यानी 11वें तथा 12वें गुण स्थान वाले
छद्मस्तक वीतराग होते हैं। और केवली वीतराग होते हैं वे 13वें 14वें गुण स्थान वाले होते हैं, क्योंकि 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और 14वें गुण स्थान में क्या होता है, जीव सिद्ध हो जाते हैं। तो जीव सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन केवल ज्ञान है वो सिद्ध अवस्था में भी विद्यमान रहता है। केवल ज्ञान के लिए कहा जाता है वह ऐसा ज्ञान है वो जो आने के बाद कभी भी नहीं जाता है। केवल ज्ञान का मतलब है जिससे हम समस्त द्रव्य को, समस्त पर्यायों को हम साक्षात जान सकते हैं। जैसे हम अपनी हथेली की रेखा को एकदम साक्षात देख सकते हैं, वैसे ही जो केवली होते हैं, जिसके पास केवल ज्ञान होता है, वह व्यक्ति संपूर्ण विश्व में क्या क्या हो रहा है सब साक्षात हथेली की रेखा की भांति वो साक्षात सबको देख सकता है, जान सकता है। लेकिन उनके साथ वो जुड़ते नहीं है, क्योंकि केवली के राग और द्वेष नहीं होता है। तो केवली के कौन से गुण स्थान होते हैं, 13वां और 14वां होता है। तो वर्तमान समय में जो केवली कौन है आप देख रहे हैं, वर्तमान तीर्थंकर है श्री सिमंदर भगवान। तो सिमंदर भगवान जो महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है वो सबसे हमारे निकट है। हम तो भरत क्षेत्र में हैं, लेकिन सिमंदर भगवान है वो महाविद्य क्षेत्र में है। सबसे निकट के हैं हमारे सिमंदर भगवान। तो सिमंदर भगवान स्वामी अभी सिद्ध नहीं है, प्रेजेंट में वो विचरण कर रहे हैं महाविद्य क्षेत्र में। एक स्थान से दूसरे स्थान केवली भी जाते हैं, विहार करते हैं, धर्मोपदेश देते हैं, क्योंकि केवली के जो तीर्थंकर होते हैं उनके भी तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, इसीलिए वे भी प्रवचन करते हैं। तो केवली का जो उपदेश होता है वो प्रवचन कहलाता है, शास्त्र का जो उपदेश होता है वो प्रवचन कहलाता है, गुरु की जो वाणी होती है, गुरु का जो उपदेश होता है वह प्रवचन कहलाता है। तो जो तीर्थंकर होते हैं उनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होने से उनको प्रवचन देना होता है। तो जो वर्तमान समय में महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी विराज रहे हैं, वो क्या करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव विहार करते हैं। चातुर्मास में वे भी 4 महीने तक स्थिर रहते हैं, वे भी एक गांव से दूसरे गांव नहीं जाते हैं। जैसे यहाँ पे साधु साध्वी करते हैं विहार ग्रामानुग्राम, वैसे ही महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर है फिर भी वो ग्रामानुग्राम विहार करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है हम स्वयं तरे दूसरों को तारे, तिन्नाणम तार्याणम, ये काम करते हैं तीर्थंकर देव। तो तिन्नाणम तार्याणम यानी स्वयं भी तरते हैं और दूसरों को भी संसार समुद्र से पार पहुंचाते हैं। क्योंकि केवली का अतिशय होता है, उनके सानिध्य में जो भी आ जाता है एक बार भी तो उनका उद्धार हो जाता है। तो केवली वीतराग होते हैं, वे 13वें 14वें गुण स्थान में होते हैं। और वर्तमान समय में भरत क्षेत्र में भी केवली नहीं है, ऐरावत क्षेत्र में भी कोई केवली नहीं है, लेकिन महाविद्य क्षेत्र में है, क्योंकि 5 भरत माने जाते हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र होते हैं और 5 महाविद्य क्षेत्र हैं। तो महाविद्य क्षेत्र में 20 तीर्थंकर तो निरंतर विराजमान है, 20 विहरमान शाश्वत है। और कभी कभी सभी जो 32 विजय हैं, 32 विजय में यदि तीर्थंकर हो जाते हैं तो लगभग वहां कितने हो जाते हैं, 160 हो जाते हैं, 160 हो जाते हैं। और भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में अगर होते हैं तब 170 भी हो सकते हैं। हाईएस्ट तीर्थंकर 170 यानी 170 हो सकते हैं, और मिनिमम 20 तीर्थंकर, मैक्सिमम 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। महाविद्य क्षेत्र में 5 महाविद्य क्षेत्र में ही 20-20 करेंगे तो वहीं 160 तो हो गए, और 5 भरत में और 5 ऐरावत में, ऐसे करके टोटल हम काउंट करते हैं 170 तीर्थंकर हो जाते हैं। हाईएस्ट जब होते हैं वो कभी कभी होते हैं, हर टाइम नहीं होते, जब भरत क्षेत्र में भी होते हैं, जब ऐरावत क्षेत्र में भी होते हैं, जब चौथा आरा होता है भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में, उस समय हाईएस्ट तीर्थंकर हो सकते हैं। क्योंकि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में तो समय बदलता रहता है, जैसा भरत क्षेत्र का टाइम पीरियड चलता है सेम वैसा ही ऐरावत क्षेत्र का चलता है। अभी हमारे यहाँ 5वां आरा चल रहा है, ऐरावत क्षेत्र में भी 5वां आरा चल रहा है। जब हमारे यहाँ तीर्थंकर होंगे भरत क्षेत्र में, तो ऐरावत क्षेत्र में भी तीर्थंकर होंगे। अभी हमारे अवसर पिणी काल चल रहा है,
तो आयुर्वेद क्षेत्र में भी अवसर्पिणी काल चल रहा है, लेकिन महाविद्य क्षेत्र में टाइम चेंज नहीं होता है। वहां हमेशा चौथा आ रहा ही होता है। वह कोई पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा, कोई नहीं आ रहा होता है, वह चेंज नहीं होता है। लेकिन भरत क्षेत्र, आयुर्वेद क्षेत्र में तो काल चक्र होता है। जैसे होता है ना घड़ी की सुई, घड़ी की सुई होती है, वो चारों ओर घूमती रहती है। आप देखते हैं 12 बजे के बाद नीचे आती है और छह कांटे तक, छह के कांटे तक, और छह के कांटे से फिर ऊपर जाती है 12 बजे तक। सुई जैसे ऊपर होती है नीचे होती है, वैसे ही यहाँ पर भी सर्कल चलता रहता है घड़ी की तरह। घड़ी में जैसे सुई सुई होती है वो कैसे घूमती रहती है, वैसे ही भरत क्षेत्र और आयुर्वेद क्षेत्र में भी टाइम जो चक्र होता है, वो काल चक्र होता है, वो घूमता रहता है। यानी विकास होता है, फिर ह्रास होता है, फिर विकास होता है, फिर ह्रास होता है। जो विकास होता है वो तो उत्सर्पिणी काल होता है, जब ह्रास होता है वो अवसर्पिणी काल होता है। तो वर्तमान समय में अवसर्पिणी काल चल रहा है, इसीलिए सभी चीजों में ह्रास हो रहा है। पहले आर्य के मनुष्य कितने, उनकी उम्र कितनी थी? 3 पल्योकम की थी, फिर ह्रास होते होते 2 पल्योकम की होगी दूसरे आर्य में, फिर 1 पल्योकम की होगी, और चौथे आर्य में करोड़ वर्ष पूर्व की होगी हाईएस्ट, और कम से कम उनकी भी जैसे भगवान महावीर स्वामी की कितनी 72 की थी, मतलब 100 साल 125 साल की हो गई थी। और अभी वर्तमान समय में 5वें आर्य में हाईएस्ट 100 125 साल की उम्र है, लेकिन बहुत कम लोग 100 125 साल पार करते हैं। लगभग 70 80 90 में प्राय प्राय चले जाते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं वो 100 साल भी पार करते हैं। तो कहने का मतलब है कि भरत क्षेत्र और आयुर्वेद क्षेत्र में तो टाइम पीरियड बदलते रहते हैं, महाविद्य क्षेत्र में हमेशा एक जैसा रहता है, और एवरी टाइम वह तीर्थंकर विराजमान रहते हैं। ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि वो वहां कभी तीर्थंकर न हो। वहां वहां हमेशा 20 तीर्थंकर रहेंगे, और उन सबकी उम्र कितनी होती है? 84 लाख पूर्व की होती है। सभी तीर्थंकरों की उम्र 84 लाख पूर्व की होती है। अभी ये जो सिमंदर भगवान स्वामी है, वो कुंथुनाथ भगवान या अरनाथ के बीच में उस समय उनका जन्म हुआ था। और अब जब लगभग 7वें तीर्थंकर आएंगे उत्सर्पिणी काल में, तब शायद ये सभी तीर्थंकर सिद्ध हो जाएंगे, और नेक्स्ट जो 20 तीर्थंकर हैं वो वापस आ जाएंगे। यानी उनका जन्म हुआ होगा, ऐसे आगे से आगे उनकी लाइन लगी रहती है। जन्म होता है, फिर दीक्षा होती है, और उसके बाद जैसे ही दीक्षा हो जाती है उसके बाद ये भी केवली तो होते ही है। दीक्षा लेने के बाद साधना करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही ये सिद्ध होते हैं उन सबको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब यह है कि महाविद्य क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर विराजमान रहते हैं। तो ये जो केवली वीतराग होते हैं, वे 13वें 14वें गुण स्थान में होते हैं। ये बोल हमारा पूर्ण हो गया। 21वां 22वां बोल है बंध के प्रकार। तो बंध के कौन से प्रकार है? बंध के 2 प्रकार हैं, इर्यापथिक और सांप्रदायिक। तो इर्यापथिक कौन सा है और सांप्रदायिक कौन सा है? इर्यापथिक किसे कहते हैं? इर्यापथ का मतलब होता है योग। कसाय रहित योग से जो बंध होता है वह बंध इर्यापथिक बंध कहलाता है। क्यों? क्योंकि कसाय तो रहता है 10 गुण स्थान तक, 10वें गुण स्थान तक, और 10वें गुण स्थान के बाद केवल योग रहता है। योग से जो बंध होता है वो लंबे समय तक का नहीं हो सकता है। ओनली 2 मिनट, 2 सेकंड, 2 समय का ही होता है। 2 समय, 2 समय तो कितना छोटा होता है। 2 समय का बंध होता है, वो भी कौन सा? 7 वेदनी कर्म का बंध होता है। क्योंकि इनके कसाय नहीं है तो वो वीतराग बन चुके हैं। वीतराग जो केवली होते हैं उनके 4 घाती कर्म भी नष्ट हो चुके हैं, तो 4 अघाती कर्म शेष हैं। इसलिए उनके योग की प्रवृत्ति है, यानी मन वचन और काया की प्रवृत्ति उनकी भी चलती रहती है। क्योंकि मन से सोचते हैं, वचन से वो बोलते हैं, क्योंकि केवली होते वो उपदेश करते हैं। मन से सोचते, चलते भी है, विहार करते हैं एक गांव से दूसरे गांव। तो मन वचन और शरीर की प्रवृत्ति उनके चलती रहती है। इसलिए योग से उनके कर्म का बंध होता है, लेकिन कसाय नहीं होता है। तो कसाय न होने से उनका जो बंध होता है वो स्ट्रांग नहीं होता है। वो स्ट्रांग न होने से वो लंबे समय तक नहीं रह सकता है। जैसे दीवार है, एक सूखी दीवार है और एक है चिकनी दीवार।
एक के ऊपर तो तेल लगा हुआ है, ऐसी दीवार है, उसके ऊपर आप मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी उसके ऊपर चिपक जाएगी, लंबे समय तक चिपकी रहेगी। लेकिन एक सूखी दीवार है, उसके ऊपर आपने मिट्टी फेंकी तो मिट्टी वो चिपकेगी, लेकिन तुरंत ही वो झड़ जाएगी। वैसे ही इनके कसाय नहीं है, क्योंकि कसाय होता है उसमें स्नेह होता है, चिकनाहट होती है, चिकास होती है, कसाय के कारण कर्म चिपक जाते हैं। वो लंबे समय तक आत्मा के साथ चिपके हुए रह सकते हैं कसाय होने से। कसाय का मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कसाय में से जो भी कसाय होता है, तीव्र या मंद, यानी जब तक सदमस्त होते तब तक तो कसाय रहता है। तो कसाय से क्या होता है, स्ट्रोंग कर्म का बंध होता है। यानी जितनी कसाय की मात्रा तीव्र होती है उतना ही कर्म का बंध भी तीव्र होता है। लेकिन जो इरापथिक वाले होते हैं उनके कसाय नहीं होता है, क्योंकि ये केवली होते हैं। 13वें 14 गुण स्थान वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके जो बंध होता है वह बंध इरापथिक होता है। इनमें केवल योग ही रहता है, मन वचन काया की प्रवृत्ति रहती है। इसलिए बंध तो होता है केवल 7 वेदनीय कर्म का बंध, वो भी पुण्य का बंध होता है। प्रथम समय में कर्म का बंध होता है, दूसरे समय में वो उदय आता है और तीसरे समय में वो झड़ जाता है। बस इतना सा टाइम के लिए बंद होता रहता है। लेकिन कहा जाता है पहले से 13वें गुण स्थान तक निरंतर प्रतिक्षण प्रत्येक प्राणी के कर्म का बंद होता रहता है। इनके भी जो केवली हो गए फिर भी इनकी इर्यापतिक बंद होता है। यद्यपि वो 7 वेदनी का होता है, बहुत कम समय का होता है, फिर भी जब तक वो अयोगी अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं तब तक केवली के भी साम इर्यापतिक बंद होता रहता है। दूसरा बंध है सांप्रदायिक। सांप्रदायिक का मतलब होता है कसाय, संप्राय। संप्राय का मतलब होता है सूक्ष्म लोभ। तो सांप्रदायिक बंध में क्या होता है, कसाय होता है। तो कसाय जिसमें विद्यमान होता है, तो कसाय जिसमें विद्यमान होगा उनके बंध भी लॉन्ग टाइम का हो सकता है, लंबे समय का हो सकता है। तो सांप्रायिक जो बंध होता है वो कहा जाता है, क्योंकि कसाय है वो किसकी प्रकृति है, मोहनीय कर्म की प्रकृति है। तो मोहनीय कर्म का जो बंध होता है कितने समय का होता है, 70 क्रोड़ा क्रोड़ी साग्रोपम का, 70 क्रोड़ा क्रोड़ी साग्रोपम का, इतना लंबा मोहनीय कर्म का बंध होता है। तो सांप्रदायिक जो बंध होता है वो सांप्रदायिक का मतलब होता है कसाय होता है। तो सांप्रदायिक बंध किसके होता है, सकसाय के होता है। यानी जिसमें कसाय होती है उनके ही सांप्रदायिक बंध होता है। तो ये जो बंध होता है बहुत लंबे समय का हो सकता है। वो कितने समय का हो सकता है, 70 करोड़ा क्रोड़ी सागरूपम तक का भी हो सकता है, इतना लंबा भी हो सकता है। यदि कषाय तीव्र है तो, मंद कषाय है तो कम समय का भी हो सकता है। जैसे हमारे कषाय होते हैं उसी के आधार पर कर्म का बंध होता रहता है। यानी कर्म बंध के मेन 2 कारण है, राग और द्वेष। राग और द्वेष में ही चारों कषाय समाहित हो जाती है। तो कसाय रहेगा तब तक सांप्रदायिक बंध रहेगा, और सांप्रदायिक बंध होता है वो लंबे समय का होता है, क्योंकि कसाय में क्या होता है, चिकनाहट होती है। तो चिकनाहट होने से क्या है, उसमें चिपक जाते हैं कर्म पुद्गल जो भी आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं हमारी आत्मा के साथ, वो कसाय के कारण वो चिपक जाते हैं। और जिस प्रकार की हमारी कसाय होती है उसी के अनुरूप वो रहते हैं हमारी आत्मा के साथ चिपक करके। जैसे ही उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है वो कर्म बंध भी हमारे से छूट जाता है, कि लेकिन नए नए कर्म का हम बंद करते रहते हैं। पहले वाले तो छूट गए लेकिन नए कर्म का बंद कर लिया, इसीलिए वो सर्कल हमारा चलता रहता है, 84 का चक्कर। वो क्यों चलता रहता है, क्योंकि हमारे अंदर कसाय है, और कसाय ही संसार का मूल कारण है। कसाय संसार का मूल कारण है, क्योंकि डेथ और जो हमारा बर्थ होता है उनका मूल कारण है हमारा कसाय। तो जब तक कसाय रहेगा तब तक संसार का चक्र चालू रहेगा। यदि हमें संसार के चक्र से मुक्त होना है, यानी मोक्ष को प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमारे भीतर जो कसाय है, क्रोध, मान, माया और लोभ, उन कसायों को हम कैसे कम कर सकते हैं। कसाय की साधना करनी चाहिए, मांस खमन भी करना चाहिए कि मैं 1 महीने तक क्रोध नहीं करूंगा। उपवास का मांस खमन करना तो बहुत सरल है, कई लोग उपवास का मांस खमन करते हैं,
लेकिन 1 महीना तक हम क्रोध नहीं करेंगे, क्षमा की साधना करेंगे। कुछ भी कोई कहे लेकिन हम वापस जवाब नहीं देंगे। क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि हम 1 महीने तक क्रोध नहीं करेंगे? ऐसा हम संकल्प ले सकते हैं क्या? बोलो। तो अब संकल्प करना है आपको, हम ट्राई करना सबको, चाहिए, हम ट्राई करना सभी को चाहिए। करना है, क्योंकि हम भी छद्मस्त हैं, वीतराग नहीं है, तो हमारे भी कसाय हैं। तो कसाय को हम कम करें। तपस्या तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते थे, तपस्या कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कसाय को शांत करता है, वह बड़ी बात होती है। तो लेकिन कसाय स्वामी को जी, वंदनी, हम मेरा एक सॉरी मिच्छा दुग्गड़, मेरा क्वेश्चन है कि अभी कसाई का हमने त्याग किया, वो पचखान लिया और नहीं, बाय त्याग नहीं मिस्टेक कर हो सकते हैं, गया, कसाय का त्याग नहीं कर सकते हैं। संकल्प कर सकते हैं कि मैं कसाय क्रोध नहीं करूंगी, हाँ क्योंकि हाँ, इसका त्याग नहीं हो सकता है। लेकिन वो नहीं करने का वो संकल्प किया, फिर भी एक बार शायद हो गया बाय मिस्टेक, तो उसका हमको प्रायश्चित में करना पड़ेगा। हाँ, प्रायश्चित आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जब जब आप खुद ही करेंगे, जब मेरे को क्रोध आएगा, मैं खड़े खड़े नवकार मंत्र की एक माला प्रायश्चित के रूप में करूंगी, या दूसरे दिन में नमक नहीं खाऊंगी, ऐसा हम स्वयं ही प्रायश्चित करते रहे, ताकि आपको लगेगा कि अब मुझे क्रोध नहीं करना है। और रात को सोते समय चिंतन करना है कि दिन भर में मुझे कितनी बार क्रोध आया, कितनी बार मान आया, कितनी बार माया आई, कितनी बार लोभ आया। क्रोध तो दिख जाता है, लेकिन जो माया करते हैं, लोभ करते हैं, मान करते हैं, वो जल्दी नहीं दिखता है। तो क्रोध मैंने किया तो आपको पता चल गया, हाँ, समृद्धि जी ने क्रोध किया है। लेकिन मैं अगर माया करती हूँ, मान करती हूँ, तो वो नहीं पता चलता है। इसीलिए हमें चारों जो कसाय हैं, उन सबसे हमें दूर रहना है। फिर क्रोध तो अच्छी बात है, क्रोध से तो दूर रहना ही है, क्योंकि क्रोध करने वाले की गति बिगड़ जाती है। क्रोध से तो कहा जाता है हमारा जो चारित्र होता है, चारित्र भी हमारा समाप्त हो जाता है क्रोध करने से। आपने देखा था चंद्र कौशिक का, हमने जब पढ़ा था 21वां बोल पहले वर्ग का, उस समय बताया था, आपको पिक्चर भी बताया था, चंद्र कौशिक जो पूर्व जन्म में साधु था, लेकिन क्रोध के कारण वो चारित्र से भ्रष्ट होकर के वो सांप बन जाता है, चंद्र कौशिक सांप बन जाता है। लेकिन चंद्र कौशिक भाव में उसने क्या किया, समता रखी, भगवान महावीर स्वामी का सानिध्य मिल गया, इसीलिए समता रखी तो वो स्वर्ग में चला गया। हमें क्या करना, अपना जो कसाय है उसको शांत करना है, क्योंकि कसाय रहेगा तब तक कर्म का बंध होता रहेगा। लेकिन अभी हम वीतराग नहीं है तो कसाय तो रहेगा, लेकिन हम अपने कसाय को माइल्ड कर सकते, कम कर सकते। जितना कम होगा, जितना हम शांत रहेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, और हमारा जो घर का वातावरण है वो भी अच्छा रहेगा। क्योंकि एक व्यक्ति को भी यदि क्रोध आता है, पूरे घर का वातावरण खराब हो जाता है। तालाब में एक मछली गंदी होती है तो क्या करती है, पूरे तालाब के पानी को गंदा कर देती है। वैसे ही घर में एक व्यक्ति गुस्सेल होता है, जिससे पूरे घर का वातावरण होता है वो खराब हो जाता है। तो क्रोध को शांत करने के लिए हम क्या करें, डीप ब्रीथिंग करें, एवरी डे हम करें। और कल ही मैंने सुना था, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का बहुत अच्छा लेक्चर आ रहा था कि दीर्घ श्वास प्रेक्षा से क्या होता है, दीर्घ श्वास प्रेक्षा से प्राण शक्ति, हमारी एनर्जी होती है, वो स्ट्रांग होती है। दूसरी बात बताई उन्होंने कि हमारी जो शरीर की शक्ति है, शरीर की शक्ति यानी बॉडी की जो शक्ति है, एनर्जी है, बॉडी भी स्ट्रांग होती है उससे। और हमारा जो मेंटल होता है, मेंटल, वो भी मानसिक जो स्थिति है, मन की स्थिति है, वो भी स्ट्रांग होती है, यानी हमारा मनोबल भी मजबूत होता है। कई लोग होते हैं जिसका मनोबल बहुत कमजोर होता है, थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वे अ, एकदम क्या हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिसका मनोबल स्ट्रांग होता है, उनके सामने कैसी भी परिस्थिति आते हैं, वो कभी भी हारते नहीं है, उन परिस्थितियों में भी वो एकदम स्ट्रांग रहते हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि दीर्घ श्वास प्रेक्षा से पहला लाभ तो ये होगा कि हमारा जो हमारी बॉडी है वो स्ट्रांग होती है, हमारा मनोबल भी स्ट्रांग होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, प्राण शक्ति भी हमारी स्ट्रांग होती है, तो प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए बॉडी भी स्ट्रांग रहे, और मनोबल भी हमारा स्ट्रांग रहे, वचन बल भी हमारा स्ट्रांग होता है। और इससे हमारा जो गुस्सा होता है वो बहुत ही जल्दी रिड्यूस, मतलब कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जितना हम लंबा श्वास लेंगे, उतना हमारा क्रोध भी शांत रहेगा, मन भी शांत रहेगा, और हम अपनी एज को भी पूरा भोग सकते हैं। जो योगलिक होते थे वो बहुत शांत होते थे, सरल होते थे, इसीलिए वो लंबी उम्र पाते थे।
और जैसे जैसे हमारे में क्रोध, ईर्ष्या, लोभ ये सारी भावनाएं बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारा आयुष्य भी कम होता गया। हमें क्या करना, अपना जो कसाय है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसकी हमें साधना करनी है। स्पेशल अभी चातुर्मास का टाइम है, अब तो संवत्सरी महापर्व भी निकट आ रहा है, तो पर्युषण के जो 8 दिन है विशेष धर्म की आराधना के होते हैं, उस समय हमें विशेष प्रयोग करना है कि 8 दिन तो हम किसी भी प्रकार का जो कषाय है, 4 कषाय उनमें से हम नहीं करेंगे, कोशिश करें। तो हम कोशिश करते हैं, संकल्प करते, कहा जाता है संकल्प से सिद्धि होती है। यदि हम संकल्प करेंगे तो हमें सिद्धि अवश्य मिलेगी। तो हम संकल्प करेंगे कि पर्युषण के 8 दिन तो कम से कम हम क्रोध नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे, माया नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे। यह कायोत्सर्ग परिक्रमा जो हमारे कराई जाती है 14 के दिन, अष्टमी के दिन, तो पर्युषण के 8 दिन हम कायोत्सर्ग परिक्रमा करें। यानी उसमें यही साधना कराई जाती है कि मैं क्रोध नहीं हूँ, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। मैं मान नहीं हूँ, मान मेरा स्वभाव नहीं है। मैं माया नहीं हूँ, माया मेरा स्वभाव नहीं है। मैं लोभ नहीं हूँ, लोभ मेरा स्वभाव नहीं है। क्योंकि हमारी आत्मा तो प्योर है, हमारा वो स्वभाव नहीं है, नेचर नहीं है हमारा। क्रोध करना, मान करना हमारा नेचर नहीं है। ये तो कर्मों के कारण हम कर रहे हैं, इसीलिए हमें संकल्प करके उनको कम करना है, क्योंकि वो हमारी आत्मा से सेपरेट हो सकते हैं अगर हम संकल्प करें तो। क्योंकि वो ओरिजिनल हमारा नहीं है, वो तो बाहर से आया हुआ है, इसीलिए हम उसको दूर कर सकते हैं। तो आज के दिन हम यही जो बोल हमने पढ़े हैं जैन तत्व विद्या के 20वां, 21वां, 22वां, तो इनसे यही प्रेरणा लेना है कि हमारा कसाय शांत रहे और हम जल्दी से जल्दी वीतराग बने और केवली बने और जल्दी से जल्दी हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। आपको शायद बोल भी याद हो गया होगा, तो आप बता सकते हैं 20वां बोल कौन सा था? हाँ, चलो 20वां